अपनी आँखों में एक सपना सजा लो और उस सपने को पूरा करने में अपना जी-जान लगा दो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 10 अक्टूबर के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं, ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व डाक दिवस को हम 9 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं और 2021 के लिए विश्व डाक दिवस की थीम है इनोवेट टू रिकवर। और आपको बता दूं, जो आपका विश्व डाक दिवस है, ये दिवस स्विस राजधानी बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है हर साल। तो याद रखिएगा, 9 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे। और 2021 के लिए इसकी थीम क्या है, इनोवेट टू रिकवर। दूसरा प्रश्न है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को हम मई महीने के दूसरे शनिवार को मनाते हैं और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाते हैं। यानी कि साल में 2 बार हम मनाते हैं क्या, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। देखिए, जो मई महीना था उस समय मैंने आपको अलर्ट भी किया था और अक्टूबर महीने वाली डेट बताई थी, लेकिन फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा कि मई में कब मनाया गया और अक्टूबर में कब मनाया गया। देखिए, जो आपका 2021 है, तो इसमें जो है 8 मई को जो है पड़ा था मई महीने का दूसरा शनिवार और इस बार 9 अक्टूबर को पड़ा है अक्टूबर महीने का दूसरा शनिवार। ठीक है, तो इस साल जो है 8 मई 2021 को और 9 अक्टूबर 2021 को इन दोनों दिवसों को जो है मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, देखिए, इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2006 में की गई थी और 2006 में शुरू होने के बाद ये हर साल मनाया जा रहा है आधिकारिक तौर पर, एक साल में 2 बार। कब कब, मई महीने के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को। देखिए, जो आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है 2021 के लिए इसकी थीम है सिंग फ्लाई सुअर लाइक अ बर्ड। क्या है, सिंग फ्लाई सुअर लाइक अ बर्ड थीम है 2021 के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की। देखिए, प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाया जाता है इस दिन। और जो आपका ये दिन है, मैंने आपको बताया कि ये जो है 2 बार मनाया जाता है एक साल में। ठीक है, और देखिए, ये दिन जो है 2 संयुक्त राष्ट्र संधियों प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन यानी कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज और अफ्रीकी यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट और साथ में कोलोराडो स्थित गैर लाभकारी संगठन एनवायरनमेंट फॉर अमेरिका के द्वारा साझेदारी में हर साल आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि अजय वारियर किन 2 देशों का सैन्य अभ्यास है। देखिए, सैन्य अभ्यास से रिलेटेड मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी बताऊंगा अगले पेज पे। अभी याद रखिए कि जो अजय वारियर है, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच का एक सैन्य अभ्यास है और इस साल 2021 में इसका 6वां जो संस्करण है, ये उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, 2021 में जो अजय वारियर नाम का सैन्य अभ्यास है भारत और यूके के बीच का, इस साल इसका जो 6वां संस्करण है, इसका आयोजन अभी हाल ही में उत्तराखंड के चौबटिया में किया गया। देखिए, इससे पहले भारत और यूके ने बंगाल की खाड़ी में अभी हाल ही में 2 दिवसीय द्विपक्षीय पैसेज नाम के अभ्यास को जो है किया था। तो पैसेज के बाद अब अजय वारियर किया जा रहा है। देखिए, कौन कौन से अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है, थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊंगा आपको। देखिए, जो है भारत जो है इंडोनेशिया के साथ मिलकर गरुण शक्ति नाम का अभ्यास करता है। भारत जो है मालदीव के साथ मिलकर एकुवेरिन नाम का अभ्यास करता है। भारत चीन के साथ मिलकर हैंड इन हैंड नाम का अभ्यास करता है। भारत सिंगापुर के साथ मिलकर बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का अभ्यास करता है। भारत श्रीलंका के साथ मिलकर मित्र शक्ति नाम का अभ्यास करता है। भारत मंगोलिया के साथ मिलकर नोमैडिक एलिफेंट नाम का अभ्यास करता है। भारत फ्रांस के साथ मिलकर शक्ति नाम का अभ्यास करता है। भारत नेपाल के साथ सूर्य किरण अभ्यास करता है और भारत युद्ध अभ्यास नाम का एक अभ्यास करता है अमेरिका के साथ में। इस बेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। देखिए, कुछ पता हो या ना हो, लेकिन एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जरूर रख के आया कीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जाम में।
तो देखिए जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया अभी हाल ही में, इसमें भारत 90वें स्थान पर है। और देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। यानी कि कोई भी एक देश नहीं है, संयुक्त रूप से दो देश हैं, जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर। और देखिए दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और जर्मनी दूसरे स्थान पर है इसमें संयुक्त रूप से। और इसमें जो है फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन जो है संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। और ऑस्ट्रिया और डेनमार्क इसमें संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। और फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन जो है ये संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। और देखिए दुनिया के 5 सबसे कम ताकतवर पासपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे आखिरी स्थान पर है। देखिए अफगानिस्तान के पहले फिर आपका ईरान है 115वें स्थान पर, 114वें स्थान पर सीरिया है, 113वें स्थान पर पाकिस्तान है और 112वें स्थान पर यमन है। तो पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर हैं और सबसे आखिरी स्थान यानी कि 116वें स्थान पर अफगानिस्तान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और भारत जो है ये 90वें स्थान पर है। देखिए जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है 2021 का, तो इसमें जो है भारत की रैंक पिछले साल से 6 स्थान फिसल कर 90 हो गई है। आपको बता दूं जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है तो इसमें पिछले साल भारत जो है 84वें स्थान पर था, यानी कि 6 स्थान फिसला है, भारत 90वें स्थान पर पहुंच गया है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भूटान 96वें स्थान पर है। और भारत का पड़ोसी देश म्यांमार 102वें, श्रीलंका 107वें और बांग्लादेश 108वें, नेपाल 110वें, पाकिस्तान 113वें और अफगानिस्तान सबसे आखिरी यानी कि 116वें स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। और अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2021 में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए जो फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2021 है यानी कि भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची है जिसको फोर्ब्स इंडिया ने जारी किया है, इसमें मुकेश अंबानी ने टॉप किया है। मुकेश अंबानी 2008 के बाद से लगातार 14वें साल भारत के सबसे अमीर भारतीय के बने हुए हैं। देखिए मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 92.7 बिलियन डॉलर आंकी गई है। और देखिए आपको बता दूं जो आपके मुकेश अंबानी है इनके बाद जो दूसरा स्थान है भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में, तो दूसरे स्थान पर इसमें अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं। इनकी कुल संपत्ति 74.8 अरब डॉलर की आंकी गई है। और देखिए सूची में तीसरे स्थान पर शिवनादर हैं, जिन्होंने 31 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। आपको बता दूं 2021 का जो फोर्ब्स का इंडिया का 100 सबसे अमीर भारतीयों का कुल संपत्ति है ये आपका कितना है 775 बिलियन अमेरिकी डॉलर। देखिए ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी, फिर से मैं बता दूं आपको। देखिए जो भारत के 100 सबसे अमीर लोग हैं इनकी कुल संपत्ति को प्लस किया गया, जोड़ा गया, इन 100 व्यक्तियों की जो है मतलब संपत्ति कितनी है, तो कुल कितनी है 775 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। बाकी यहाँ पे जो फोकस करने वाली चीज़ है उसको याद रखना है कि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति कितनी है 92.7 बिलियन डॉलर। और ये इतने संपत्ति के साथ जो है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और दूसरे स्थान पर इस सूची में गौतम अडानी है, इनकी संपत्ति है 74.8 अरब डॉलर। ठीक है, शिव नादर तीसरे स्थान पर है 31 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ। और छठवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया। तो देखिए मिशन कवच कुंडल को लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। देखिए आपको बता दूं महाराष्ट्र की जो सरकार है इसने प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल नाम के एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान को शुरू किया है। ये अभियान 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा और ये अभियान 8 अक्टूबर को शुरू हुआ है, 14 अक्टूबर 2021 तक मिशन कवच कुंडल को चलाया जाएगा। और ये अभियान 15 अक्टूबर 2021 तक कुल 100 करोड़ टीकाकरण के निशान तक पहुंचने के केंद्र के लक्ष्य के अनुरूप है। यानी कि जो महाराष्ट्र की सरकार है उद्धव ठाकरे जी की, ये चाहती है कि एक सप्ताह में कुल 100 करोड़ लोगों को जो है टीका लग जाए। ठीक है, तो 100 करोड़ टीकाकरण का जो है इसका लक्ष्य है महाराष्ट्र की सरकार का। और अगला प्रश्न है कि 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। देखिए जो 19 वर्षीय पहलवान अंशु मलिक है भारत की, इन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल बाउट में संयुक्त राज्य अमेरिका की एक पहलवान है जो कि 2016 की ओलंपिक चैंपियन भी हैं, हेलेन लुइस मैरोलिस, तो ये इनसे हार गई थी और हारने के बाद इनको रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। और आठवां प्रश्न की विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्वीकृत पहली मलेरिया वैक्सीन कौन सी है।
तो देखिए WHO ने अभी हाल ही में एक मलेरिया वैक्सीन को जो है अप्रूवल दिया है और ये वैक्सीन है RTS-AS01। इसका नाम याद रखिएगा अगर 1 नंबर एग्जाम में चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की पहली मलेरिया की वैक्सीन है। अब तक मलेरिया की कोई भी वैक्सीन नहीं बनी थी। देखिए वैसे तो मलेरिया के बहुत सारे जो है मतलब फैक्टर्स होते हैं, प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, ठीक है। तो इसमें जो है जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम नाम का जो परजीवी होता है ये सबसे घातक होता है और इसी के खिलाफ काम करता है ये RTS-AS01, ठीक है। देखिए जो आपका ये वैक्सीन है RTS-AS01, इस वैक्सीन को ब्रिटेन की एक दवा निर्माता कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ठीक है, इसके द्वारा वैक्सीन किया गया है। और ये जो है वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ कई टीके मौजूद हैं वर्तमान में, लेकिन पहली बार था जब WHO ने मानव परजीवी के खिलाफ टीके के व्यापक उपयोग की सिफारिश की थी। और ये वैक्सीन प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के खिलाफ काम करती है, जो कि 5 परजीवी प्रजातियों में से एक है। देखिए प्लाज्मोडियम विवेक्स क्या है, प्रोटोजोअन है, ठीक है, प्रोटोजोअन है जो कि एक परजीवी है। ये कहाँ पे रहता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर। मादा एनाफिलीज मच्छर जब आपको काटती है, ऐसे डंक मारती है, आपका खून जब सक करती है, तो उसी समय उसके सूंड के रास्ते प्लाज्मोडियम नाम का ये परजीवी आपके शरीर में घुस जाता है और फिर आपको मलेरिया हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। तो प्लाज्मोडियम की 5 प्रजातियां होती हैं, इनमें सबसे घातक होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, ठीक है। और प्लाज्मोडियम विवेक्स भी थोड़ा बहुत मतलब घातक होता है, थोड़ा बहुत क्या मतलब हो जाता है। देखिए मलेरिया के लक्षण कौन कौन से हैं। मलेरिया के लक्षण में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, फिर ठंड लगना, बुखार और पसीना आना है। तो अगर आपको ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आप एक बार डॉक्टर से मिलिए और ट्रीटमेंट कराइए, ठीक है। देखिए WHO की बात करें तो WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम और मुख्यालय इसका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न रखते हैं, कल थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा मैं बाहर आया हूँ, क्योंकि आज संडे है और मुझे भी थोड़ा सा काम पड़ गया कहीं लखनऊ में जाने पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए है, फटाफट आंसर दीजिएगा सब लोग कि विश्व अंडा दिवस कब मनाता है। उत्तर बताइए, नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए आप जो है 2018 से लगाए अब तक के सारे PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सब PDF को मैंने फ्री कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी गई है। वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद PDF डाउनलोड करिए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं हम, बताइए। और तीसरा कि विश्व निवेशक सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाता है, बताइए। चौथा है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, बताइए आंसर। और पांचवा कि फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सेक्शनों की। तो क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, तो ये दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। और दूसरा था कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, तो ये बेंजामिन लिस्ट को और डेविड WC मैकमिलन को दिया गया। और तीसरा था कि विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व कपास दिवस को हम 7 अक्टूबर को मनाते हैं। चौथा था कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला फिश मार्केट एप्लीकेशन फिश वाले लॉन्च किया है, तो देखिए फिश वाले को असम की सरकार ने लॉन्च किया है। और पांचवा था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर अब क्या नाम कर दिया जाएगा, तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलेगा और रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। तो अभी ये प्रक्रिया में है, अभी हुआ नहीं है, अभी इसकी घोषणा केवल हुई है और जल्द ही शायद हो भी जाए। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, ये वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।